तेवर वही, अंदाज नया। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरवी। आप देख रहे हैं राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी के सामने अशोक गहलोत ने की बड़ी मांग, कहा आपका सम्मान सिर्फ इसी वजह से। सरकारी शिक्षक निजी कोचिंग संस्थानों में करवा रहे हैं अध्यापन, सूरतगढ़ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मानगढ़ धाम में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, कहा अशोक गहलोत सबसे वरिष्ठ सीएम। और खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि पीएम मोदी दुनिया की किसी भी देश के दौरे पर जाते हैं तो उनको भरपूर सम्मान मिलता है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि नरेंद्र मोदी गांधी के देश से हैं। वो जब भी किसी देश में जाते हैं और वहां के लोगों को जब ये पता चलता है कि गांधी के देश से कोई आया है तो वो लोग भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 सालों में इस देश की लोकतांत्रिक जड़ें मजबूत करने और देश को आजादी दिलाने में कांग्रेस के नेताओं का भी बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां प्रधानमंत्री से बांसवाड़ा को रेल मार्ग से जोड़ने की मांग भी करी। खबर सूरतगढ़ से है, जहां सरकारी शिक्षक निजी कोचिंग संस्थानों में अध्यापन करवा रहे हैं। अध्यापन करवाने को लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नरेश ऋणवा को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर सरकारी शिक्षकों को निजी कोचिंग संस्थानों में अध्यापन कार्य को रोकने हेतु सर्कुलर जारी किए गए। ऐसे अध्यापक को निजी कोचिंग संचालित कर रहे हैं या ऐसी कोचिंग में अध्यापन करवा रहे हैं, उन पर विभागीय कार्रवाई की जाए। शिक्षा अधिकारी को जो ज्ञापन सौंपा है तो किस संबंध में सौंपा आपने? आज हमने हमारे साथियों के साथ साथी सुरेंद्र सारण, पारस, अमिचंद चाग, विनोद, मनीराम आदि साथियों के साथ हमने यहाँ जो शिक्षा अधिकारी है सूरतगढ़ शिक्षा अधिकारी ऋणवा जी नरेश जी ऋणवा को उनको इस बाबत में ज्ञापन सौंपा है कि जो गवर्नमेंट टीचर है, जो सरकारी अध्यापक है, वो सरकारी स्कूलों में नए पढ़ा के और जो कोचिंग संस्थान है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, चाहे वो गंगानगर लोकल में हो, ठीक है ना, या सूरतगढ़ के अंदर हो, या सादुलसर के अंदर हो, या गंगानगर की जितनी भी तहसीलें हैं, या फिर हनुमानगढ़ के अंदर है, इन्हीं दोनों जिलों का आज हमने ये सामूहिक रूप से यहाँ सूरतगढ़ से इस मुहिम की शुरुआत की है। ये निजी संस्थानों में पढ़ा रहे हैं और बच्चों का भविष्य यानी इन्होंने दाव पे लगा रहा है, पेमेंट ये उठा रहे हैं गवर्नमेंट की, ठीक है, और कोचिंग संस्थानों में पढ़ा रहे हैं। तो हमने आज इस ज्ञापन के माध्यम से सिर्फ हमने ज्ञापन के माध्यम से और यहाँ बीओ साहब को ये आगाह करवाया है कि अगर इन फ्यूचर इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम पूरी तरीके से हमारा पूरा संगठन और जितने भी सूरतगढ़ के अंदर जितने भी छात्र संगठन है, इसके अलावा जो भी और संगठन है, इनके साथ लेके और पूरे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिला कलेक्टर पर अपने प्रदर्शन करेंगे। और इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ी तो हम निश्चित रूप से हम एजुकेशन मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री, उसके यहाँ जाएंगे। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये दरख्वास्त है कि इससे जो ये भ्रष्टाचार चल रही है, जो ये सिस्टम चल रहा है, इसके ऊपर रोक लगे और निश्चित रूप से और जिससे बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल हो और उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके। खबर सिवाना से है, जहां गो भक्त विकास अधिकारी हनुमान राम चौधरी के नेतृत्व में 1 नवंबर से 6 नवंबर तक चलने वाले पशु खेली साफ करो अभियान का शुभारंभ मंगलवार को किया गया। इसी दौरान गौ सेवक गणपत भाई चौधरी, मुकेश लगेरा आदि लोग भी उपस्थित रहे। खबर सिवाना से है, जहां मानव सेवा संस्थान के बाड़मेर जिला अध्यक्ष कैलाश सिंह राजपुरोहित ने गोपाल गौशाला घाना में मंगलवार को प्रातः मौनी महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पधारे संत महात्माओं से मुलाकात भी की और आशीर्वाद लिया। खबर पिंडावा से है, जहां उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत
कोटड़ी में गांव रूपपुरा में पंचायत की अनदेखी का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है, जहां पिछले कई वर्षों से गांव के भीतर के मार्गों पर सड़क निर्माण नहीं होने से सभी जगह कीचड़ की भरमार मची है। रूपपुरा के निवासी ग्रामीण गोपाल सिंह ने बताया कि गांव में कुछ समय पहले कुछ मार्गों पर इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण किया गया था, किंतु वहां भी नाले निर्माण नहीं होने से सड़क के दोनों ओर नालियों का गंदा पानी भरा रहता है। वहीं सड़क भी पूरी तरह से कीचड़ में सनी हुई रहती है। वहीं अन्य स्थानों पर तो सड़क का कोई नामो निशान नहीं है, जिसके कारण पूरे गांव में सड़क और नाली निर्माण नहीं होने से चारों तरफ गंदा पानी भरा रहता है, जिससे हादसों का अंदेशा भी बना रहता है। वहीं बीमारियां फैलने का भी खतरे का डर रहता है। हमारे गांव रूपपुरा में ग्राम पंचायत कोटड़ी नालियों की व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि बहुत सी जगह नालियां नहीं हैं। उनकी वजह से पूरे रास्ते पे कीचड़ फैल रहा है, जिसके कारण मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियों का डर लगा हुआ है। बहुत सी जगह इंटरलॉकिंग नहीं है, सीसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कई बार सरपंच साहब को अवगत कराया, लेकिन हर बार वो एक ही बात रटी बात है उनके पास कि सैंक्शन नहीं हो रहा है, काम सैंक्शन नहीं हो रहा है। 3 साल हो गए, अभी तक काम सैंक्शन क्यों नहीं हो रहा है? उनके बाकी काम तो सैंक्शन हो रहे हैं, बस गांव के काम सैंक्शन नहीं हो रहे। इसलिए सरपंच साहब से, विकास अधिकारी महोदय सभी से निवेदन है कि हमारा जो समस्या है उससे निजात दिलवाएं जल्द से जल्द। सभी ग्रामवासी परेशान हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित आदिवासियों के आस्था स्थल मानगढ़ धाम में सीएम अशोक गहलोत के साथ मंच साझा किया। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज सीएम अशोक गहलोत सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री रहते हुए सीएम गहलोत के साथ काम करने का मौका मिला। मोदी ने कहा कि मानगढ़ धाम के विकास के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की साझी विरासत है। भारत सरकार और चारों राज्य मिलकर काम करेंगे। वहीं गहलोत ने अपने संबोधन में कहा, जब पीएम मोदी विदेश जाते हैं तो उन्हें बहुत सम्मान मिलता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम।